नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी माताओं बहनों को हमारी ओर से जिज्ञा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बहनों, आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे जिज्ञा व्रत से जुड़ी संपूर्ण पारंपरिक कथा, जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि मां की अपनी संतान के प्रति अटूट प्रेम और त्याग की अमर मिसाल है। जिज्ञा व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी माता श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस कारण इस व्रत का महत्व अनोखा और बहुत अद्भुत माना गया है। प्रिय माताओं बहनों, इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई क्षेत्र सहित पूरे पूर्वांचल में ये पर्व बहुत ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। व्रत की शुरुआत होती है सप्तमी तिथि के नहाय खाए से। इस व्रत को निर्जला रखकर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र प्रहार कर दिया, तब गर्भस्थ शिशु का जीवन संकट में पड़ गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु की रक्षा की और उसे पुनः जीवन दिया, और यही बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया। इसी प्रसंग से जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा आरंभ हुई और धीरे धीरे यह आस्था का महापर्व बन गया। हर वर्ष यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। संयोग ये भी है कि इसी दिन पितृपक्ष की अष्टमी का श्राद्ध भी संपन्न होता है, और इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। प्रथा यह है कि पूजा का समय प्रदोष काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी कारण पूजा प्रदोष काल में ना कर पाए तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पूजा के समय राहु काल ना हो। सच्ची श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ जब माताएं कथा को सुनती हैं और व्रत करती हैं, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत अधूरा रह जाता है और उसका पुण्य भी नहीं मिलता। तो आइए अब हम सभी मिलकर सुनते हैं जित्या व्रत की पावन कथा, और कथा का आरंभ करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्मरण से एक बार भगवान श्री गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उन्होंने एक किसान के खेत से अनाज के 12 दाने लिए और उन्हें मुख में डाल लिया। ऐसा करने के बाद गणेश जी ने सोचा कि मैंने किसान के खेत से बिना पूछे अन्न खाया है और इस तरह से मैं उसका कर्जदार हो गया हूँ। इस कर्ज को उतारने के लिए गणेश जी ने सोचा कि अब मुझे उस किसान के घर पर 12 वर्षों तक के लिए नौकर बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो गणेश जी एक साधारण बालक का रूप धरकर उस किसान के घर पर पहुंच गए और उससे काम मांगा। किसान को अपने घर के और खेती के काम के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी, तो उसने उन्हें काम पर रख लिया। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके घर पर साक्षात विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी पधारे हैं और वह उनसे साधारण नौकर की भांति काम करवाया करता। एक दिन किसान की पत्नी राख से हाथ धो रही थी, तभी गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और उसे मिट्टी से हाथ धोने की सलाह दी। इस पर किसान की पत्नी बहुत नाराज हुई और उसने किसान से गणेश जी की शिकायत करते हुए कहा कि इस नए लड़के ने तो मेरा हाथ मरोड़ा है, इसे आज ही घर से निकाल दो। किसान ने पत्नी की बात सुनकर बालक गणेश से इसका कारण पूछा, तो उस बालक ने उत्तर दिया कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि का नाश होता है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। बालक की यह बात किसान को सही लगी और उसने उन्हें घर से नहीं निकाला। एक बार की बात है, कुंभ का मेला लगा तो सभी गांव के लोग मेले में जा रहे थे। तब किसान ने बालक गणेश को कहा कि मेरी पत्नी को कुंभ का मेला दिखाकर ले आओ और वहां स्नान भी करवा ले आना। बालक गणेश किसान की आज्ञा से किसान की पत्नी को साथ लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर किसान की पत्नी नदी किनारे बैठकर स्नान करने लगी। तभी गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको पानी के भीतर ले जाकर डुबकियां लगवा ली और बाहर निकाल लाए। उनका यह व्यवहार किसान पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने घर आकर फिर से गणेश जी की शिकायत की और तब किसान ने फिर गणेश जी से इसका कारण पूछा, तो बालक बने गणेश जी ने कहा कि किनारे नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन्हें भीतर जाकर डुबकी लगवाया। ऐसा करने से अगले जन्म में ये रानी और आप राजा बनेंगे। किसान ने फिर गणेश जी की समझदारी की तारीफ की। एक दिन की बात है, किसान अपने घर पर हवन कर रहा था, तो उसने बालक गणेश से कहा कि जाओ जाकर मेरी पत्नी को बुला लाओ। गणेश जी जब कमरे के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी काली चुनरी ओढ़कर तैयार बैठी है और वह उसी काली चुनरी के साथ पूजा करने के लिए चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहने लगे कि पूजा में काले रंग की चुनरी नहीं, लाल रंग की चुनरी पहनकर चलो। अब तो किसान की पत्नी और नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी के साथ आने से ही मना कर दिया और वह अपने कमरे में ही लेट गई। उधर हवन में बैठे हुए किसान और पंडित जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई और किसान की पत्नी पूजा में नहीं आई, तो किसान खुद अंदर देखने के लिए गया। अंदर जाकर देखा कि उसकी पत्नी तो बिस्तर पर सो रही है। तो किसान पूछने लगा, क्या बात है, तुम क्यों सो रही हो? बाहर हवन की तैयारी चल रही है, तुम्हें तो पूजा में बैठना था। तब किसान की पत्नी जो गुस्से में भरी बैठी थी कहने लगी, मैं तुम्हें
तुमसे कहती हूँ आज ही इस नौकर को घर से बाहर निकालो। किसान ने पूछा क्या बात हो गई? तब वह बोली कि आज तो इसने हद ही कर दी, इसने तो आज मेरी चुनरी ही फाड़ दी। अब तो किसान ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो, मेरी पत्नी के साथ ऐसा मत किया करो। तब गणेश जी कहने लगे कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने तो इनसे सिर्फ लाल वस्त्र पहनने को बोला था और यह कहा था कि काला वस्त्र पहनकर पूजा में बैठने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तब किसान ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार, फिर ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन किसान के घर पर गणेश भगवान की पूजा थी। अब पंडित जी ने किसान से कहा कि वह गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल गए, अब क्या करेंगे? तभी वहां पर खड़े हुए बालक गणेश ने कहा कि क्यों ना मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो और आपकी पूजा भी सफल हो जाएगी और सारे काम भी सफल हो जाएंगे। अब तो बालक गणेश की यह बात सुनकर किसान को बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगा कि अब तक तो तुम मेरी पत्नी से ही मजाक करते थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो और तुम होते एक नौकर और बात कर रहे हो पूजा में मूर्ति रूप में विराजमान होने की। तब बालक बने गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। और ऐसा कहते ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। अब क्या था, किसान और उसकी पत्नी तो देखते ही रह गए और वे उनके चरणों में नतमस्तक होकर गिर पड़े। फिर तो उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की और पूजा समाप्त होते ही जैसे ही किसान और उनकी पत्नी उनसे क्षमा मांगने लगे तभी गणेश जी वहां देखते ही देखते अंतर्ध्य हो गए। अब तो किसान और उसकी पत्नी को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि इतने वर्षों तक गणेश जी हमारे पास रहे और हमें ये भी नहीं पता चला कि अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोच कर वे दोनों बहुत दुखी हो गए। फिर एक दिन गणेश जी ने रात को किसान के सपने में आकर कहा कि किसान, मैंने आपके खेत से 12 वर्षों पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे और उसी का कर्ज उतारने के लिए ही मैंने आपके घर पर 12 वर्षों तक नौकरी की थी, इसलिए आपको पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा वरदान देकर भगवान गणेश स्वप्न में ही अंतर्ध्य हो गए और इस प्रकार से भगवान गणेश जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से किसान और उसकी पत्नी पुत्रवान और धनवान हो गए हैं। विघ्नता गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने उस किसान और उसकी पत्नी पर की वैसी ही कृपा हम सब पर भी करना। सभी प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। माताओं बहनों, अब सुनते हैं जिया व्रत की दूसरी कथा। एक बार की बात है, सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी और पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। कुछ ही दिनों में वे दोनों गहरी दोस्त बन गई। दोनों आपस में खूब बातें किया करती। चील को जो कुछ भी खाने को मिलता वह उसे लेकर उसका कुछ हिस्सा सियारिन को भी जरूर देती थी और सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखा करती। इसी तरह दोनों का जीवन खूब आनंद से कट रहा था। अब एक बार की बात है, जंगल के पास वाले गांव में कुछ औरतें जिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी तो चील एक पेड़ पर बैठकर उन सभी को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। अब उसने अपनी प्यारी सखी सियारिन को भी ये बताया तो ये सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलो वहां पर जाकर देखते हैं कि वह महिलाएं क्या कर रही हैं। और यही सोचकर वे दोनों सहेलियां वहां पर गई और ध्यान से उन महिलाओं को देखने लगी कि कैसे पूजा पाठ की जा रही है और उसके बाद में व्रत कथा कही और सुनी जा रही है। सारे पूजा पाठ को उन दोनों ने बड़ी ही गौर से श्रद्धा पूर्वक देखा और कथा को भी सुना। बाद में चील और सियारिन दोनों ने निश्चय किया कि अब हम भी इस व्रत को करेंगे और ऐसा निश्चय करके सियारिन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से उन दोनों ने इस व्रत को शुरू किया, क्योंकि जित्या व्रत को निराहार और निर्जल रखा जाता है तो वह दोनों भी भूखी और प्यासी इस व्रत को रख रही थी और मंगल कामना करते हुए आपस में चर्चा कर रही थी। इस तरह आधा दिन बीत गया, मगर रात होते होते सियारिन को बहुत तेज की भूख और प्यास भी लगने लगी। अब जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पास के शमशान में पहुंच गई और वहां पड़े मांस और हड्डियां खाने लगी। जैसे ही वह हड्डी चबा रही थी तो कड़कड़ की आवाज हुई। चील ने पूछा कि सियारिन, ये कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? सियारिन बोली कि बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील को पता चल गया था कि वह झूठ बोल रही है और हड्डियां खा रही है और उसने व्रत बीच में ही अधूरा छोड़ दिया है। तब चील ने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं रख सकती थी तो फिर संकल्प ही क्यों लिया था, और अगर संकल्प ले ही लिया था तो फिर भला एक दिन अगर खाना ना खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। चील की ऐसी डांट फटकार सुनकर बेचारी सियारिन लजा गई और चील से क्षमा मांगने लगी। लेकिन भला अब हो भी क्या सकता था, उसका व्रत तो भंग हो चुका था, क्षमा मांगने से भी क्या फायदा होता। इधर चील ने तो रात भर भूखी रहकर अपने व्रत को श्रद्धा पूर्वक पूरा कर लिया और फिर वह पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जित्या व्रत को करती रही। समय आने पर चील और सियारिन दोनों की ही मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। महल में सियारिन तो बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ वे दोनों बहनें सयानी हो गई तो राजा को उनके विवाह की चिंता हुई और फिर सियारिन का विवाह तो एक राजकुमार से कर दिया गया, जबकि छोटी बहन जो चील थी उसका विवाह राज्य के मंत्री पुत्र से हो गया। कुछ और समय बीत
बीतने पर सियारिन जब भी गर्भवती होती और जब भी उसका बच्चा होता तो कुछ ही समय में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती। उधर उसकी छोटी बहन को भी बच्चा होता तो वह बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होता और वह जीवित रहता। अब तो बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी, साथ ही साथ उसे अपनी छोटी बहन से भी ईर्ष्या होने लगी। वह तो ये सोच सोच कर कुलती रहती थी कि उसके बच्चे तो होते ही मर जाते हैं और जबकि उसकी छोटी बहन के बच्चे क्यों जीवित रहते हैं। अब वह किसी भी तरह से अपनी छोटी बहन के बच्चों को मरवाना चाहती थी तो उसने एक बार कुटिल चाल चलकर अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर उन्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया और यह सोचकर बहुत ही खुश हुई कि अब तो मेरी छोटी बहन भी मेरी जैसी ही हो गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक आश्चर्य हुआ। उसने क्या देखा कि उसकी छोटी बहन के बच्चे तो माँ माँ करते हुए महल में दौड़ रहे हैं। ये देखकर वह हैरान हो गई और जाकर जिस डिब्बे में उनके सिर काटकर उसने बंद कर दिए थे उस डिब्बे को खोलकर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उस डिब्बे में बहन के बच्चों के सिर नहीं बल्कि मिठाई पड़ी थी। अब तो उसने बहुत बार और भी उन बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जितिया व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी छोटी बहन के बच्चे हर बार जीवित रह जाते थे। और जब उसने देखा कि वह बच्चों को मारने में सफल नहीं हो पा रही है तो उसने अपनी छोटी बहन के पति को भी मरवाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन छोटी बहन पिछले जन्म में और इस जन्म में भी जया व्रत रखती थी और इसी कारण से उसके बच्चे और उसके पति हमेशा उसकी कुटिल चालों से बचे रहे और उनकी सदैव रक्षा होती रही। एक दिन बड़ी रानी ने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी तो उसने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब उसने बताया कि मेरा आज जया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर वह बोली कि इस व्रत को तुम क्यों रख रही हो और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है। तब छोटी बहन बोली कि बहन इस व्रत को करने से निसंतान को संतान सुख मिलता है और जिनको संतान है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। और इस तरह व्रत का महत्व बताते हुए वह अपनी बड़ी बहन से बोली कि बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जित्या का व्रत रखा करो, इससे एक दिन तुम्हारी गोद अवश्य ही भर जाएगी। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का आभास हो गया कि मेरी छोटी बहन मेरी सुनी गोद की चिंता करती है और मैं उसी की गोद को उजाड़ने पर हुई हूँ। तो वह हाथ जोड़कर रो रो कर अपनी बहन से माफी मांगने लगी और उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। लेकिन उसकी छोटी बहन बहुत दयालु थी, उसने अपनी बड़ी बहन को क्षमा कर दिया और उसे अपने साथ पूजा करने के लिए लेकर गई और वहां जाकर जित्या व्रत की विधि विधान से पूजा की और व्रत रखवाया, व्रत की कथा सुनाई। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर तो वह पुत्र जीवित रह गया और दीर्घायु को प्राप्त हुआ। अब वह दोनों बहनें हंसी खुशी महल में रहने लगी और हर साल जया व्रत रखने लगी। सभी बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब जया व्रत की तीसरी कथा को भी सुनते हैं। एक बार गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले राजकुमार जीमूतवाहन को अपनी जगह राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर वे स्वयं भी अपने पिता की सेवा करने के लिए चल पड़े। वहीं एक दिन वन में ही राजकुमार जीमूतवाहन की भेंट मलयवती नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। फिर एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखाई दी। पूछने पर उन वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के क्रोध से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भोजन हेतु एक युवा नाग सौंपा करे और इस तरह से वह गरुड़ प्रतिदिन एक युवक को खा जाता है। और आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही भयावह और काला दिन है, क्योंकि आज मेरा पुत्र मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आज मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ही ना रहे। उस वृद्धा के विलाप को सुनकर राजकुमार जीमूतवाहन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उन वृद्धा को ढांस बंधाते हुए कहा, माता आप डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा और आज उसकी जगह पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर ले जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अब गरुड़ ने अपनी तीखी कठोर चोंच का प्रहार किया और राजकुमार जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपने मुख से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू लेकिन मुंह से बिल्कुल भी आवाज न सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब उन्होंने राजकुमार जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा और जीमूतवाहन ने सारा किस्सा
किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के इकलौते पुत्र की रक्षा करने के लिए आज वह अपने प्राण देने आए हैं। हे गरुड़ देव, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। तब गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत और इस भाव से बड़े प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि यह तो एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। तब उन्होंने राजकुमार चिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ देव ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए है उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। तब राजकुमार जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान करें। राजकुमार जिमुतवाहन की बात सुनकर गरुड़ देव ने सभी को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार राजकुमार जिमुतवाहन के साहस से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ देव ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा होगी अब वैसा ही होगा। हे राजकुमार, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा आज के दिन सुनेगी और विधि पूर्वक जित्याव्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जियोतवाहन की पूजा की प्रथा प्रारंभ हो गई और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी को भी सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जियाव्रत की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग बहुत तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी और उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना असंभव था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित किया। गर्भ में मरकर पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे जाकर यही बालक राजा परीक्षित बना। तभी से संतान की सुरक्षा हेतु जीवित पुत्रिका व्रत का पालन किया जाता आ रहा है। ये थी जियाव्रत की पारंपरिक कथाएं। धन्यवाद।